सर समाचार जो हमारे बचपन के मित्र समझो या छोटे भाई समझो, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहले हैंडबॉल में अपनी एक छवि बनाई है, उन्होंने जो ये न्यूज़ चैनल शुरू किया उसका पहला साल सफलतापूर्वक पूरा होने की खुशी में मैं अपने दिल से उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और काफ़ी तरक्की होगी, ये मेरा पूरा विश्वास। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। 2018 में अर्धसैनिक बल में सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, आसम राइफल्स, एनआईए, एसएसएफ सिपाही भर्ती के लिए रिक्त पद निकाले गए हैं। ये भर्ती प्रक्रिया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा की गई थी, जिसमें रिटन एग्जाम 11 फरवरी 2019 से 25 मार्च 2019 तक संपन्न हुआ और उसका रिजल्ट 21 जून 2019 को जारी किया। उसके बाद जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा पास हुए उनको फिजिकल के लिए 13 अगस्त 2019 से 20 सितंबर 2019 तक बुलाया गया। उसके बाद जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में पास हुए उनको फिजिकल के लिए 13 अगस्त 2019 से 25 सितंबर 2019 तक बुलाया गया। फिजिकल में जो अभ्यर्थी पास हुए उनको मेडिकल के लिए 9 फरवरी 2020 से 13 मार्च 2020 तक बुलाया गया। जब अभ्यर्थियों का मेडिकल चल रहा था तब एसएससी कमीशन ने कुछ अभ्यर्थियों को अतिरिक्त एडिशनल का नाम देकर फिर से फिजिकल के लिए बुलाया गया। बाद में उनका भी मेडिकल लिया गया। जो अतिरिक्त अभ्यर्थी एडिशनल कैंडिडेट बुलाए गए थे, इनका मेरिट कम करके इनको इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया गया। इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के 1 साल बाद एक और मेरिट लगाई गई, जिसमें 55,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति की गई, जबकि कुल रिक्तियां 60,210 थी। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के चलते 3 साल का लंबा समय लगा। इसकी वजह से लगभग 75% अभ्यर्थी ओवर एज हो गए, जबकि इस भर्ती प्रक्रिया को 1.5 साल के अंदर ही पूरा होना चाहिए था। कोरोना की वजह से रिजल्ट में देरी होने के विरोध में ये 1 साल से दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा षड्यंत्र करके पुलिस बल का प्रयोग किया गया और जिसमें पुलिस बल द्वारा कई बहनों के शरीर से कपड़े तक फाड़ दिए गए थे और साथ ही लाठीचार्ज किया गया और 6 बार हिरासत में लिया गया। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने हर राज्य के सांसद के घर जाकर निवेदन दिया और आवाज को संसद में उठाने के लिए कहा गया। यहाँ तक कि राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री इन सभी को निवेदन दिया। 2 बार संसद में हमारी आवाज भी उठाई, लेकिन इस पर केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है। अर्धसैनिक बल 2018 के अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति को इच्छा मृत्यु पत्र तक दिया, लेकिन सत्ता में बैठी सरकार इनकी बातों को अनदेखा कर रही है। सरकार ने 60,210 रिक्तियां निकाली थी, उनमें से 5,210 पद रिक्त हैं और रिटन, फिजिकल, मेडिकल परीक्षा पास करने के बाद भी नॉर्मलाइजेशन करके कईयों को फाइनल मेरिट लिस्ट से हमें बाहर किया गया है। इस वजह से ये 17 फरवरी 2022 से भारत की केंद्र भूमि संविधान चौक नागपुर में अनिश्चितकाल धारण कर रहे हैं। इन्होंने इशारा दिया है कि अगर सरकार हमारी बात नागपुर शहर से भी अनदेखी करती है तो हमें उग्र तरीके से आंदोलन करना पड़ेगा। उस आंदोलन में कुछ गलत होता है तो उसका जिम्मेदार स्वयं सरकार होगी। जे वय आमचं देशाची सेवा करण्याचं आहे त्या वयात आम्ही पोलीस स्टेशनमध्ये जातोय, पोलिसांचा मार खातोय, रस्त्यावर उतरतोय आणि त्यानंतरही आम्ही संसदेत आमचा मुद्दा उचलला गेला। आम्हाला संसदेत न्याय मिळत नाही, कुठेच न्याय मिळत नाही। त्याच्यामुळे आम्ही महाराष्ट्रात आम्हाला न्याय मिळवण्यासाठी आम्ही आलोय। महाराष्ट्रात पण आम्ही नितीन गडकरी साहेब आहेत, त्यांनाही आम्ही 5-6 वेळेस त्यांची भेट घेतली। भेट घेतल्यानंतरही नितीन गडकरी साहेबांकडून आम्हाला 5-6 वेळेस फक्त आश्वासन भेटले। पण नितीन गडकरी साहेबांचा मी आभार मानते की त्यांनी माननीय आपले गृहमंत्री साहेब त्यांना निवेदन दिलं। निवेदन दिल्यानंतरही केंद्र सरकारने किंवा अमित शाह सरांनी आमचं कुठल्याही प्रकारे ठोसपणे प्रत्युत्तर दिलेलं नाहीये। कोणताही योग्य निर्णय आमच्या याच्यावरती घेतला गेलेला नाहीये। त्यामुळे आम्ही हे आंदोलन आता आम्ही 4 तारखेपासून नागपूरमध्ये संविधान चौकात आमरण उपोषण करत आहे। जोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळत नाही, आम्हाला भरती भेटत नाही, तोपर्यंत आम्ही संविधान चौकात आमरण उपोषण करणार आहोत। आणि त्यानंतर मी अमित शाह सरांना मी एवढंच सांगू इच्छिते की साहेब, आम्हाला देश सेवा करायची आहे। तुम्ही एवढंच लक्षात ठेवा की आम्हाला देश सेवा करायची, आम्हाला फक्त एक चान्स द्या। आणि तुम्हाला एवढंच सांगू इच्छिते की आम्ही लवकरात लवकर योग्य निर्णय घ्या। या आंदोलनाला चुकीचं वळण लागण्याच्या आधी, साहेब आम्हाला भरती द्या, देश सेवा करण्याचा एक चान्स द्या। जय हिंद, जय भारत। सर, हमने सरकार से जवाब मांगा है कि हम पात्र होकर भी हमें नियुक्ति क्यों नहीं मिली गई। तो हम सरकार से हमें जवाब आता है कि आप पात्र नहीं हैं, ऐसा लेटर भी आता है और हमको रिजेक्ट किया जाता है। क्या कारण है रिजेक्ट करने का?
सर सरकार बोलती है, पहले तो बात है कि हमने आपको जितने भी मीटिंग की सरकार के साथ, तो सरकार बोलती है कि हमारे पास पहले तो बजट नहीं है। दूसरी बात, जितने भी दिल्ली में जितने भी मंत्री हैं, मतलब महाराष्ट्र की जितने भी खासदार हैं या अदर स्टेट के जितने भी खासदार हैं, उन सब के पास हम चले गए। HMO PMO ये हमारे पास सब लेटर पड़े हुए हैं सर, उनसे हमने जवाब मांगा, लेकिन उन्होंने जब भी किसी भी मंत्री के पास गए तो वो सिर्फ हमें आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं। अभी ये भी नहीं पता हमको कि उन्होंने हमें रिजेक्ट किया या हमको अंदर लिया। आप इतना लेटर देखो कि 1 साल से हम जितना भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके पास जा रहे हैं तो वो हमें सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। तो हमें इसका मतलब ये हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि 1 साल से हम सिर्फ प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जहाँ भी सरकार के पास जाओ वो आश्वासन देता है कि हाँ ठीक है आपका काम हो जाएगा। अगर हमारा काम करवाना है उनको तो सीधा डायरेक्टली कर दो, या नहीं कराते तो उतना ही बोल दो। अगर हमारा काम इतना आसान होता सर तो संसद में हमारी 2 बार आवाज़ नहीं उठती। संसद में एक पंजाब के गोयल सिंह है, उन्होंने हमारी आवाज़ संसद में उठाई थी। हमारी 2 बार संसद में आवाज़ उठी कि इनके बारे में, लेकिन अब तक उसका ही जवाब हमें कुछ मिला नहीं। यही आंसर आए हो आप? सर मैं बिहार जमुई डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। टॉप सिलेक्शन के सैनिक की परीक्षा आप पास हो चुके थे, लेकिन अभी आपको अघोषित यानी अपात्र ठहरा है, क्या बताओगे? सर मतलब ये है कि इनका जो रवैया है कि जो सीट खाली है उन पे ये ज्वाइनिंग देना ही नहीं चाहते। इनका साफ कहना है कि हम उसके लिए अवेलेबल नहीं है। सर मेडिकल फिट होते हुए हम मेडिकल एग्ज़ाम फिजिकल और मेडिकल फिट होते हुए भी ये चाह रहे हैं कि हम मतलब ये चाह रहे हैं कि हम फिट नहीं है, उसके लिए योग नहीं रखते। तो इनका और क्या कैरेक्टेरिया है जो हम वो भी एग्ज़ाम दे, जिससे ये इनको प्रूव हो जाए कि हाँ हम उनके लिए उसके लिए अवेलेबल है। आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की आंदोलन की? आगे की यही रणनीति है कि अगर हमें जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलती तब तक हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग का कोई आगे का भविष्य नहीं है। हम ना कोई, हमें बचपन से एक शौक़ था, हमारे माँ बाप को सभी को शौक़ था कि हमारा बेटा फौज में जाए, और मैंने बचपन से फौज का ही तैयारी किया था। पिछले बार भी 2015 में भी मैंने SSC GD का एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी मैंने मेरिट में ही गया था। लेकिन ये सिचुएशन नहीं आई थी जो इस सिचुएशन में पैदा हुई। इसमें सर बहुत बार इन्होंने रूल चेंज किया, जिसके कारण से हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नहीं तो हमारा कोई मतलब नहीं बनता। तो आप और टॉप सिलेक्शन में आप पास होने के बाद भी आपको सैनिक में नहीं लिया गया, क्या कारण है आपका? सर मैं रश्मिता कुजूर मेरा नाम है, मैं उड़ीसा से हूँ, नक्सल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो जितना भी एग्ज़ाम था, मेडिकल, फिजिकल और रिटन, हम तीनों चरणों में पास हुए हैं। और तीनों चरणों के पास होने के बावजूद हमको मतलब ज्वाइनिंग दिया नहीं गया। और हम अभी तीनों एग्ज़ाम था, अगर ये और भी एग्ज़ाम है उनका, अगर वो चाहते हैं कि ये लोग अभी इसमें क्वालिफाई नहीं कर मतलब बोलिए क्वालिफाई, तो और भी एग्ज़ाम है अगर, तो वो भी हम एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं और बोलेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। और अभी हम यही चाहते हैं कि हम तीनों चरणों में पास हुए हैं, फिर भी हमको ज्वाइनिंग नहीं दिया गया, तो हम यही चाहते हैं कि हमको ज्वाइनिंग दी जाए। भारती पाटिल, मैं नासिक से आई हूँ। हाँ। मैं माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ये हमेशा कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। मैं पंतप्रधान जी से यही कहना चाहती हूँ, साहब आप हमेशा बोलते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आज हम ये सभी जो इंडिया के सब लोग हैं जो तीनों मतलब एग्जाम पास कर चुके हैं, मतलब म्हणजे आम्ही एक्झाम दिल्या ती की मेडिकल, फिजिकल, रिटर्न एवढं सगळं पास करूनही आम्ही मुली असूनही आम्ही देश सेवा करण्यासाठी आम्ही तडफडतोय। आम्ही 1 वर्षभर म्हणजे 13 महिने आम्ही दिल्लीच्या रस्त्यांवरती झोपलो, पोलिसांचा मार खाल्ला, पोलीस स्टेशन जे वय आमचं देशाची सेवा करण्याचं आहे त्या वयात आम्ही पोलीस स्टेशनमध्ये जातोय, पोलिसांचा मार खातोय, रस्त्यावर उतरतोय आणि त्यानंतरही आम्ही संसदेत आमचा मुद्दा उचलला गेला। आम्हाला संसदेत न्याय मिळत नाही, कुठेच न्याय मिळत नाही, त्याच्यामुळे आम्ही महाराष्ट्रात आम्हाला न्याय मिळवण्यासाठी आम्ही आलोय। महाराष्ट्रात पण आम्ही नितीन गडकरी साहेब आहेत, त्यांनाही आम्ही 5-6 वेळेस त्यांची भेट घेतली। भेट घेतल्यानंतरही नितीन गडकरी साहेबांकडून आम्हाला 5-6 वेळेस फक्त आश्वासन भेटले, पण नितीन गडकरी साहेबांचा मी आभार मानते की त्यांनी माननीय आपले गृहमंत्री साहेब त्यांना निवेदन दिलं। निवेदन दिल्यानंतरही केंद्र सरकारने
किंवा अमित शहा सरांनी आमचं कुठल्याही प्रकारे ठोसपणे प्रत्युत्तर दिलेलं नाहीये. कोणताही योग्य निर्णय आमच्या याच्यावरती घेतला गेलेला नाहीये. त्यामुळे आम्ही हे आंदोलन आता आम्ही 4 तारखेपासून नागपूरमध्ये संविधान